पौष पूर्णिमा व्रत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पर्व कैसे आपके जीवन को बदल सकता है? पौष पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमारी परंपराओं, भक्ति और परोपकार का ऐसा संगम है जो हमें अपने जीवन का असली अर्थ समझने का मौका देता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां गंगा स्नान की पवित्रता, दान की महिमा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा छिपी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को झकझोर देगा। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस कथा में ऐसा क्या खास है जो हर किसी के जीवन को बदल देता है? इसे अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके जीवन का एक नया अध्याय है। पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जो आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अनमोल है। ये दिन मानवता को भक्ति, दान, तपस्या और एकता का संदेश देता है। पौष पूर्णिमा की कथा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति, खगोलीय विज्ञान और पौराणिक गाथाओं का समागम भी होता है। यहाँ प्रस्तुत है पौष पूर्णिमा की अत्यंत लंबी और विस्तृत कथा, जिसमें हर पहलू का समावेश है। पौष पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है और अपनी समग्र चमक से आकाश को प्रकाशित करता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होता है, जो प्राकृतिक और मानव जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सतयुग में भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को ये संदेश दिया था कि सत्य और धर्म का पालन करने वालों को सदा ईश्वर का साथ प्राप्त होता है। इसी दिन से माघ स्नान की परंपरा का आरंभ हुआ, जो आज तक माघ मेले के रूप में जारी है। पौराणिक काल में हिमालय पर्वत के नीचे एक दिव्य आश्रम था, जहां महर्षि वशिष्ठ तपस्या करते थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों से कहा कि पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गंगा तट के पास एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त हर पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान करता और यथासंभव दान करता। उसकी भक्ति और तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने धर्मदत्त को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे धर्मदत्त, तूने अपने कष्टों के बावजूद धर्म का पालन किया है। तेरी भक्ति का फल तुझे अवश्य मिलेगा। पौष पूर्णिमा के दिन धर्मदत्त ने गंगा स्नान किया और अपनी अंतिम संपत्ति, एक मिट्टी का पात्र, एक भूखे साधु को दान कर दिया। गंगा मैया ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसके वंश में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दान का फल अमूल्य होता है। धर्मदत्त ने अपनी निर्धनता में भी धर्म का पालन किया और अपनी आस्था से ईश्वर को प्रसन्न किया। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। चावल, तिल, पुष्प, दीपक, धूप और तुलसी पत्र का उपयोग करें। व्रत का संकल्प लें, जिसमें मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखने का प्रण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। तुलसी पत्र और चंदन अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में खीर, गुड़ और तिल के लड्डू अर्पित करें। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान विशेष फलदायी माना गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और गोदान करना अत्यंत शुभ है। गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करने से पुण्य प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा का संबंध भगवान विष्णु और देवी शाकंभरी से है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रयागराज में इस दिन से माघ मेले की शुरुआत होती है। इस दिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सामूहिक पूजा और गंगा स्नान से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश मिलता है। जब धरती पर भयंकर अकाल पड़ा, तो देवी शाकंभरी ने अपनी शक्ति से सब्जियों और फलों की वर्षा की, जिससे मानव जीवन बचा। कहा जाता है कि चंद्रमा ने इस दिन भगवान शिव की तपस्या कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे उनकी चमक और अधिक बढ़ गई। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने वामन अवतार लिया। इस दिन गंगा स्नान करने से शरीर के रोगाणु नष्ट होते हैं। चंद्रमा की किरणों से मानसिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान और योग करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पौष पूर्णिमा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, यह मानवता को अपने कर्तव्यों और समाज के प्रति उत्तरदायित्वों की भी याद दिलाता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि दान और परोपकार से न केवल हमारा जीवन पवित्र होता है, बल्कि समाज में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि का वातावरण भी बनता है। दान का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का अर्पण नहीं है, यह आत्मा की उदारता का प्रतीक है।
पौष पूर्णिमा पर सामूहिक भोज, वस्त्र वितरण और गरीबों की सेवा जैसे कार्य न केवल व्यक्तिगत पुण्य बढ़ाते हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देते हैं। इस दिन गंगा और अन्य नदियों में स्नान करने की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। ये हमें जल संरक्षण, नदियों की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझाती है। हमारे ऋषियों ने पौष पूर्णिमा के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दी थी। पौष पूर्णिमा पर माघ मेले और सामूहिक अनुष्ठानों का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि यह पर्व व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को भुलाकर सभी लोग एक साथ पूजा और स्नान करते हैं, जो सामाजिक एकता को मजबूत करता है। पौष पूर्णिमा के दिन ध्यान और साधना को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन किया गया ध्यान आत्मा को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। चंद्रमा की किरणों के नीचे ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये दिन हमें आत्मानुशासन और आत्मावलोकन की प्रेरणा देता है। पौष पूर्णिमा पर किए गए व्रत और तपस्या के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। पौराणिक कथाएं ये सिखाती हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। पौष पूर्णिमा का पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितने ही कष्ट आएं, हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। पौष पूर्णिमा का पर्व नई पीढ़ी को ये संदेश देता है कि आधुनिकता के साथ परंपराओं का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भले ही आज की जीवन शैली व्यस्त हो, लेकिन हमें अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। आज के युग में तकनीक का उपयोग करके पौष पूर्णिमा जैसे पर्वों की जानकारी और महत्व को व्यापक रूप से फैलाया जा सकता है। सोशल मीडिया, वीडियो और ऑनलाइन माध्यमों से नई पीढ़ी को इस पर्व की गहराई और शिक्षाओं से अवगत कराया जा सकता है। पौष पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और पूजा व्यक्ति को ईश्वर के सानिध्य में ले जाता है। ये पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से किए गए परोपकार और भक्ति का भी महत्व है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं का अर्जन नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करता है, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। आपकी एक लाइक हमारी मेहनत का सम्मान है और हमें इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। इस कथा और इसके संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह आपके माध्यम से समाज में धर्म और परंपराओं के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत करें। इससे आप हमारी सभी नई और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें सुधारने और आपके लिए और भी बेहतर सामग्री लाने में मदद करेगी। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप किसी विशेष विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। वीडियो से प्रेरित होकर पौष पूर्णिमा के अवसर पर गरीबों की मदद करें, दान पुण्य करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगली कथा के लिए तैयार रहें। हम जल्द ही आपके लिए एक और रोचक और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। इसलिए जुड़े रहें और हमारे चैनल पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। हम आपके सहयोग और प्यार के लिए आभारी हैं। आपके समर्थन से हम धर्म, संस्कृति और प्रेरणादायक कथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास जारी रखेंगे। सत्य और धर्म का संदेश फैलाने का ये सफर आपके साथ ही संभव है। धन्यवाद। हमारा उद्देश्य, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई को समझे और जीवन में उसे अपनाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव करे।